एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 982। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तुम्हारे प्रेममयी मौन कोमल कांत कविताओं को मेरा मानस आत्मा आत्मा के मौन में पढ़ता है। तुम्हारे अगाध रस में मैं तिनके की भांति तैरने लग जाता हूँ। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, परमेश्वर तुम्हारे शब्दों को नहीं भावनाओं को पढ़ता है। मैं तुम्हें वे प्रार्थनाएं नहीं सिखा सकता जो समुद्र, वन और पर्वत किया करते हैं, किंतु तुम जो पर्वतों, समुद्रों, वनों और आकाश की संतान हो, तुम उनकी प्रार्थनाओं को मौन होकर रात्रि की निस्तब्धता में चेष्टा करके सुन सकते हो। उनकी मौन प्रार्थना के ये शब्द तुम्हें सुनाई देंगे। हे प्रभु, तू हमारा तेजोमय स्वरूप है। तेरा संकल्प, तेरी अभिलाषा हम में झंकृत होती है। हमारे संसार में तू हमारी रातों को दिनों की उज्ज्वलता प्रदान करता है। तू हमें अपनत्व देकर सब कुछ दे डालता है। यहाँ तक कि हम कुछ मांगना चाहें भी तो उससे पहले ही तू हमें सब कुछ दे डालता है। सोहंग देवता ने पूछा, हे प्रभु, ज्ञान के विषय में बताइए। सतपुरुष बोले, जब तक मन स्थिर और चंचल है, जब तक अच्छा गुरु मिलने पर भी, साधु संगति मिलने पर भी कोई लाभ नहीं होता, जब तक मन के राग और द्वेष शांत नहीं होते, जब तक ज्ञानी और मूर्ख दोनों एक से होते हैं। परमेश्वर की आराधना करने से मनुष्य देवता बन जाता है, किंतु उस प्रभु की आराधना करना भी देवता जैसे ही लोगों के बस की बात है। बुढ़ापे में तो कोई भी भगत बनकर माला फेरने लगे और बूढ़ा भेड़िया उपदेश करने लगे। गरुड़ देवता ने पूछा, हे प्रभु, मौन के बारे में बताइए। सतपुरुष ने कहा, हे गरुड़ देवता, मौन आत्मा का आभूषण है। मौन रहने वाला व्यक्ति देवताओं और फरिश्तों में होने वाली कानाफूसियों को अनंत आकाश से सुन लेता है। अतः मौन रूपी तप को सदा ही धारण करो। सतनाम ने पूछा, हे प्रभु, पवित्रता के विषय में बताओ। सतपुरुष बोले, जैसे नदी अपने उद्गम स्थान पर सदा अधिक पवित्र होती है, इसी तरह प्रार्थना में ये जीवात्मा जब परमेश्वर की तरफ ऊर्ध्वमुखी होता है, उसी क्षण सबसे अधिक पवित्रता को प्राप्त होता है। यदि मन पवित्र है तो घर में ही तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। देवताओं की तरह पवित्र आत्मा बनकर परमेश्वर की आराधना करो। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।